शुभ दिन विद्यार्थियों। कक्षा 8 की संस्कृत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम संस्कृत विषय के अंतर्गत पाठ 6 का हिंदी अनुवाद करना सीखेंगे। प्रस्तुत कहानी पंचतंत्र से ली गई है और आपकी पुस्तक में चित्रकथा के रूप में प्रस्तुत है। पाठ का नाम है दुर्जना परितव्या, अर्थात बुरे मनुष्य त्यागने योग्य होते हैं। किस प्रकार त्यागने योग्य होते हैं, पाठ को पढ़कर जानते हैं और सीखते हैं। कस्मिंश्चित् वने मदोत्कटः नाम सिंह प्रतिवसति स्म। किसी जंगल में मदोत्कट नाम का शेर रहता था। व्याघ्रः काकः शृंगालः च तस्य अनुचरा आसन्। बाघ, कौए और सियार उसके सेवक थे। तो अनुचरा का अर्थ है बच्चों सेवक। एकदा तस्मिन् वने वणिक् समूहात् पृथक् भूतः एकः कथनकः नाम उष्ट्र तत्र आगच्छत्। एक बार उस जंगल में व्यापारियों के झुंड से पृथक यानी अलग होकर कथनक नाम का एक ऊंट वहां आ जाता है। उसे देखकर शेर कहता है, अहो अपूर्व अयम जीव, अयम आरण्यक ग्राम्य वा इति ज्ञायतम्। अरे अनोखा जीव है यह गांव से जंगल में आ गया लगता है। ऐसा किसने कहा? शेर ने। किसे देखकर कहा? ऊंट को देखकर। ऐसा सुनते ही कौए ने जवाब दिया, स्वामिन अयम उष्ट्र नाम ग्राम्य जीव। स्वामी, यह ऊंट नाम का ग्रामीण जीव है। अयम तब भोज्य, यह आपके खाने योग्य है। एनम हत्वा तृप्तिम अनुभवतु भवान, इसे मारकर आप अपनी भूख मिटाइए। ऐसा सुनकर शेर ने जवाब दिया, न अहम शरणागतस्य वधम न करोमि। नहीं, मैं शरण में आए हुए का वध नहीं करूँगा। अहम तस्मै अभयदानम यच्छामि, मैं इसे अभयदान यानी निडर होकर रहने का दान देता हूँ। शेर ऊंट से कहता है, कथनक भयत्रस्त मा भव, स्वच्छंदम विचर अस्मिन् वने यथेष्टम शष्पाणि भक्षय। कथनक, डरो मत, निडर होकर इस जंगल में घूमो और खाने योग्य चीज़ों को खाओ। एकदा मदोत्कटस्य अरण्यचारी महागजेन सह संग्राम अभवन्। एक बार मदोत्कट कौन है यहाँ पर? शेर का नाम। अरण्यचारी महागजेन सह संग्राम अभवत् यानी जंगल में रहने वाले एक हाथी के साथ लड़ाई हुई। तस्य मूसल सदृशे दंत प्रहारे मदोत्कटः आहत अभवत्। उसके मोटे दांतों के प्रहार से मदोत्कट घायल हो जाता है। सह किंचिदपि चलितुम समर्थम नाभवत्, यानी वो जरा भी चलने में समर्थ नहीं होता, वो बिल्कुल भी नहीं चल पाता। भूखा शेर अपने अनुचरों यानी सेवकों से कहता है, बुभुक्षिता वयम कंचित जीवम आनयत, यम हत्वा वयम उदरपूर्तिम करिष्यामि। मैं भूखा हूँ, कोई जीव लाओ जिसे मारकर हम अपना पेट भर सकें। ऐसा सुनते ही सियार ने अपने मित्रों से कहा, भो बायस इतस्तः वृथा भ्रमणेन किम। हे मित्रों, हम इधर उधर बेकार में क्यों घूम रहे हैं। एनम उष्ट्रम हत्वा प्राण यात्राम कुर्मः, इस ऊंट को मारकर प्राणों की यात्रा करें, अर्थात अपने प्राण बचाएं। दूसरा जो साथी है
वो कहता है, परम स्वामी तस्मै अभयदानम अयच्छत अतः अवध्य अयम। लेकिन स्वामी ने इसे निडर होकर रहने का दान दे दिया है, इसलिए हम इसे मार नहीं सकते। सियार ने कहा, अहम तादृशम उपायम करिष्यामि येन स्वामी स्वयमेव तम हनिष्यति। मैं ऐसा कोई उपाय करता हूँ जिससे स्वामी यानी हमारे जो राजा हैं, शेर हैं, वो स्वयं ही इसे मार देंगे। शेर के पास जाकर वह बोलता है, स्वामिन वयम बुभुक्षया पद्मे कपि चलितुम न शक्नुमः। स्वामी, हम भूखे हैं और एक कदम भी नहीं चल पा रहे। यदि देव का आदेश भवति यानी होता है, तदा कथनकम हत्वा भोजनम कुर्यामः। यदि देव का आदेश हो तो कथनकम कौन है, ऊंट को मारकर भोजन करें। ऐसा सुनते ही शेर ने कहा, धिक पापाधम एव मावद मया तस्मै अभयदानम प्रदत्तम तत्कथम स्वयमेव तम वधेयम। यह धिक्कार और पाप है, ऐसा मत कहो। मैंने उसे अभयदान दिया है, तब कैसे स्वयं ही उसे मार डालूं। ऐसा सुनते ही सियार फिर बोला, स्वामिन यदि भक्तया आत्मन स्वयमेव बधाय नियोजति तदा तु वध्यम भवति। स्वामी, यदि वह भक्तिवश स्वयं को ही वध के लिए प्रस्तुत करे तब तो वध कर सकते हैं। शेर ने कहा, भवतु यद्देवम तरहि न कोऽपि दोषम। फिर कोई दोष नहीं है। मित्रों ने योजना बनाकर कहा, स्वयं को मारने के लिए प्रस्तुत करते हुए कौआ शेर को कहता है, स्वामिन मां भक्षित्वा प्राणान् धारयतु यह स्वामिन भोजनम भवति सह स्वर्गम गच्छति। स्वामी, मुझे खाकर प्राणों की यात्रा कीजिए। प्राण धारयतु, प्राण धारण करें। जो स्वामी का भोजन होता है वह स्वर्ग जाता है। दूसरे मित्र ने यानी जो सियार है वो कहता है, त्वम अल्पकाय असि त्वम भक्षित्वा स्वामिन उदरपूर्ति न भविष्यति। तुम छोटे शरीर वाले हो, तुम्हें खाकर स्वामी का पेट नहीं भरेगा। वह शेर को सामने जाता है और कहता है, स्वामिन मां भक्षित्वा अद्य प्राण यात्रा कुरु। स्वामी, मुझे खाकर, मां भक्षित्वा मुझे खाकर, आज, अद्य का अर्थ होता है आज, प्राण यात्रा कुरु यानी प्राणों की यात्रा करें, अपने प्राण बचाएं। अहम एव स्वामिन भोजनम भूत्वा स्वर्गम गमिष्यामि। मैं ही स्वामी का भोजन होकर, भूत्वा यानी होकर, स्वर्ग जाऊंगा। इतना सुनते ही शेर ने कहा, त्वम साधु वदसि, तुम सही कहते हो, परम त्वमपि कृशकाय सजीत्यस्त असि, पर तुम भी कमजोर लग रहे हो। एतत् श्रुत्वा कथनकः अचिंत्यत। यह सुनकर कथनक ने सोचा, कथनक कौन है यहाँ पर, ऊंट। एते सर्वे स्वामिन प्राण रक्षार्थम आत्मानं समर्पयन्ति परम स्वामी कमपि स्वजनम न खादति। ये सभी स्वामी की प्राणों की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, लेकिन स्वामी किसी भी अपने को नहीं कहता। तत् अहमपि कथम न आत्मानां स्वामी सेवायाम अर्पयामि। इसलिए मैं भी क्यों ना स्वयं को स्वामी की सेवा में अर्पित कहूँ। ऐसा सोचते हुए ऊंट शेर के समक्ष जाता है और कहता है,
स्वामिन् मां भक्षित्वा प्राणरक्षा करोतु। स्वामी, मुझे खाकर प्राणों की रक्षा कीजिए। येन अहम स्वर्गम अधिगमिष्यामि, जिससे मैं स्वर्ग जाऊं। इतना सुनते ही तदा सिंहस्य आज्ञानुसारेण शृंगाल व्याघ्रो मिलित्वा कथनकम अनहताम। तब शेर की आज्ञा के अनुसार सियार बाघ ने मिलकर कथनक को मार डाला। भुभिक्षितः सिंह तस्य अनुचराः च मिलित्वा तम अखादन। भूखे शेर और उसके सेवकों ने मिलकर उसे खा लिया। उक्तम च, सही कहा गया है। दुर्जनानां मध्ये कोऽपि न सुरक्षितः, अतः दुर्जनाः परित्यज्य। बुरे लोगों के बीच में कोई भी सुरक्षित नहीं होता, इसलिए बुरे मनुष्य त्यागने योग्य होते हैं। बच्चों, प्रस्तुत कहानी पंचतंत्र से ली गई है और एक सीख भी हमें देती है। आप सभी इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसके अर्थ को आत्मसात करने का प्रयास करें। धन्यवाद।